एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ शिवजी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को वैभव लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। दुर्वासा मुनि के शाप के फल स्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण सर्वलोक को छोड़कर दृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और धनहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने सर्व का आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके सर्व के राज्य पर अपना परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु और अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु के भोग रूपी फूल का अपमान करने के रूठ होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुण्य दर्शन करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें होया वैभव पुण्य मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्य ने हमें पराजित कर सबर पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी थे। पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वह देवगढ़ से अपने वैभव लौटने के लिए दानवों से दोस्ती कर उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को बोले। उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपे अमृत के कलश और मणि रत्नों के बारे में बताया कि उसे पाने से वह सभी फिर से वैभवशाली हो जाएंगे। भगवान के कहने अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास सदी का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। जैसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि मनुष्य गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेली में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिवजी के गले में ही रुक कर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और वह संसार में नीलकंठ के नाम से माने जाते हैं। जिस समय भगवान शिव विषपान कर रहे थे, उस समय विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गई, जिन्हें बिच्छू, सांप आदि जीवों और कुछ जंगल में रहने वाले जानवरों ने
ग्रहण कर लिया। इसी विष के कारण वह वैसले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे।